हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं जो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल नोटबुक है स्टैंडर्ड 12 का, उसका जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं कि जो टाइट्रेशन किस तरह से होता है KMnO4 के साथ, ठीक है। और इसके लिए हम लोग लेने वाले हैं ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड और KMnO4 का जो टाइट्रेशन है वो हम लोग पूरा इसमें देखने वाले हैं, किस तरह से होगा, कौन सा प्रोसीजर इस्तेमाल होगा, कौन से केमिकल यूज़ होंगे, ये सब चीज़ें इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे आप एम देख सकते हैं। तो एम इज़ नथिंग बट, अगर आपको कोई भी अगर प्रैक्टिकल करने को आता है एक्सपेरिमेंट में, तो आपको उसका जो एम होता है उसी से आपको पता चलता है कि आपको जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या दिया गया है, ठीक है। और ये एम के ऊपर ही आपका जो एक्सपेरिमेंट टेबल बनाया रहता है, इस एम के ऊपर ही डिपेंड रहता है, ठीक है। उसके बाद हमें थ्योरी दी है कि थ्योरी में हमें ऑक्जेलिक एसिड का ये दिया है मोलार मास, ठीक है, 126। और यहाँ पे हमें जो क्या बोलते हैं, किस तरह से हमें मोलार मास ये फाइंड कर सकते हैं ऑक्जेलिक एसिड का, ठीक है, वो सब चीज़ें यहाँ पे हमको दी गई है। और यहाँ पे हमें मोलार मास में किस तरह से हमें क्या क्या फाइंड करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका 126 मोलार मास दिया है। तो यहाँ पे H2C2O4, ठीक है, .2H2O। तो इसका जो फॉर्मूला है, यहाँ पे H की जो वैल्यू होती है 1 होती है, कार्बन की वैल्यू होती है 12 होती है, और ऑक्सीजन की जो वैल्यू होती है 16 होती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में प्लस, इन दोनों के बीच में प्लस, और इन दोनों के बीच में प्लस, और यहाँ पे भी प्लस, यानी आपको 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, 12 मल्टीप्लाई बाय 2, 16 मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 16, ठीक है। तो ये करके आप 126 जो आपका ग्राम पर मोल है वो आपको निकलेगा। और इसके अंदर हमें कौन कौन से जो अपैरेटस है, अपैरेटस का मतलब होता है जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट लगने वाले हैं, ठीक है। तो कोई भी केमिकल हैंडल करने के लिए आपको बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो लगने वाले रहते हैं। तो ये यहाँ पे आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट दिया है, आपको इसी के साथ प्रोसीजर को फॉलो करना है और इसी के साथ आपका पूरा टाइट्रेशन करना है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको बीकर दिया है, ग्लास रॉड दिया है, और स्टैंडर्ड फ्लास्क दिया है, बैलेंस दिया है, और साथ में 2 केमिकल, एक तो ऑक्जेलिक एसिड और जो आपका KMnO4 था वो इंडिकेटर, ठीक है। KMnO4 नथिंग बट ये एक से क्या बोलते हैं, किसी भी टाइट्रेशन को करने के लिए जो हम लोग ये निकालते हैं, क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट निकालते हैं, तो उसके लिए ज़्यादातर KMnO4 का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आपको पूरा प्रोसीजर दिया है स्टेप बाय स्टेप कि आपको किस तरह से इसको पूरी तरह से करना है, ठीक है। साथ में अपैरेटस इसके लिए क्या क्या लगेंगे, केमिकल कौन कौन से लगने वाले हैं। यहाँ पे 2 केमिकल दिया है, एक तो KMnO4 का सॉल्यूशन दिया है, और 0.1 मोलार ऑक्जेलिक एसिड दिया है। तो ये ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, हम इसे प्रिपेयर भी कर सकते हैं, या फिर हमें ये गिवन भी होता है, या जो लैब है उससे दिया भी जाता है। अगर आपको प्रिपेयर करना है तो सबसे अच्छा आपको मोलरिटी आना चाहिए कि 0.1 मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, कितना ग्राम होता है, तो ये आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है 2 मोलार H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक एसिड भी हमें कितना लेना है, 2 मोलार। और यहाँ पे हमें जो प्रोसीजर दिया है इसके लिए पूरा टाइट्रेशन के लिए, यहाँ पे पूरा प्रोसीजर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको कितना हीटिंग देना है, कितना क्या करना है, ठीक है, सभी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से मेंशन की है। तो आप प्रोसीजर पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग अपना जो प्रैक्टिकल है उसको परफॉर्म करें। उसके बाद हमें यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल दिया है कि इसके अंदर कौन कौन सा सॉल्यूशन यूज हुआ है। तो ब्यूरेट के अंदर हमने क्या डाला था, KMnO4, ठीक है। और सॉल्यूशन बाय द पिपेट, हम लोग ने जो सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था वो कौन सा सॉल्यूशन था, ऑक्जेलिक एसिड, 0.1 मोलार ऑक्जेलिक एसिड। और जो कोनिकल फ्लास्क था उसके अंदर हम लोग ने ऑक्जेलिक एसिड लिया था और फिर डाइल्यूटेड H2SO4 लिया था, ठीक है। यहाँ पे आपको मेंशन किया है डाइल्यूटेड, यानी ये कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है तो इसको डाइल्यूट किया है, ठीक है। उसके बाद इंडिकेटर इसके अंदर कौन सा लिया गया है, KMnO4। तो ये इंडिकेटर है, सेल्फ इंडिकेटर जैसे हमने कहा था। उसके बाद एंड पॉइंट क्या है, कलरलेस टू पिंक, ठीक है। तो कलरलेस टू पिंक आएगा ये आपका एंड पॉइंट। अगर आप टाइट्रेट करोगे तो पहले आपका कलरलेस सॉल्यूशन आएगा ऑक्जेलिक एसिड और H2SO4 का, उसके बाद आप KMnO4 डालोगे उसके अंदर, जैसे जैसे ब्यूरेट से वैसे वैसे जो कलर चेंज है वो होते जाएगा और एकदम पिंक कलर आपको मिलने वाला है, ठीक है।
तो ये मेरा जो ऑब्जर्वेशन टेबल है उसका रीडिंग है, और आपका रीडिंग कुछ और आ सकता है, क्योंकि केमिकल के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो लोकल ग्रेड का केमिकल है तो आपका रीडिंग इससे ज़्यादा आएगा। अगर आप एजी ग्रेड यानी अच्छे केमिकल यूज़ करते हो तो आपका रीडिंग एकदम एक्यूरेट आएगा, परफेक्ट आएगा। तो ये भी केमिकल के ऊपर पूरा रीडिंग आपको डिपेंड करता है, और आप किस तरह से जो एक्सपेरिमेंट है उसको परफॉर्म करते हो उसके ऊपर भी पूरा जो रीडिंग है वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे जो थ्योरेटिकल यील्ड होता है, यानी एक तरह से कहें तो कितना केमिकल हम लोग यूज़ करेंगे मोलरिटी के लिए, तो यहाँ पे हम लोग ने 0.032 ये हम लोग ने निकाला है इस किसके मदद से, जो हम लोग ने ये किया था रीडिंग निकाला था उसकी हेल्प से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको एमसीक्यू देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे जितने भी एमसीक्यू है उसका आंसर यहाँ पे ऑलरेडी मार्क किया गया है। तो इसका आंसर है बी, इसका भी बी, इसका भी बी, इसका भी बी और इसका सी। ठीक है, तो यहाँ पे आप पूरा आंसर यहाँ पे मार्क किया गया है। अभी जो हमारा क्वेश्चन आंसर है, तो ये वाला क्वेश्चन आई थिंक यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई बाय 2H2O ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगा, प्लस यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 36। ठीक है, तो ये प्लस 36 अगर आप ऐड कर दोगे तो यहाँ पे 126 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखें। उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, वाई हीटिंग इज रिक्वायर इन द गैलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड एंड पोटेशियम परमैंगनेट टाइट्रेशन। तो जो ऑक्जेलिक एसिड होता है उसके लिए हीटिंग क्यों रिक्वायर होती है, तो ऑक्जेलिक एसिड में हीटिंग जो स्पीडअप होता है रिएक्शन को, उसके लिए रिक्वायर होती है। क्योंकि क्या होता है, कोई कोई रिएक्शन बहुत स्लो होता है, तो उसको हम लोग को जो स्पीड करना यानी उसको तेज गति से करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हीट करते हैं, कभी कभी कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं, कभी कभी कोई रिएजेंट का यूज़ करते हैं। तो केमिस्ट्री इज़ नथिंग बट उसके अंदर आप जितना अलग अलग तरीके से आप उसको करोगे उतना अलग अलग तरीके से आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे स्पीडअप करने के लिए यानी जो रिएक्शन है उसको जल्दी करने के लिए यहाँ पे हीटिंग का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पे ये भी थर्ड क्वेश्चन है कि हम लोग एक टेस्ट ट्यूब जो ये है सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड, वो इस्तेमाल क्यों करते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग पहले तो 60 डिग्री पे क्या करते हैं, ये करते हैं हीट करके वो टाइट्रेट करते हैं, और जो उसका इनिशियल रीडिंग है उसको नोट करते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, जितना भी उसके अंदर क्या ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या करता है, प्रिवेंट करके रखता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन एटम इन द ऑक्जेलिक एसिड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। तो उसका क्या है, +2 है और -8 है किसके लिए, जो ऑक्जेलिक एसिड में +2 और -8 ये क्या है दोनों, ये जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपको मिलेगा। एंड द वाई प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंस आर यूज टू मेक द स्टैंडर्ड सोल्यूशन। तो हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड क्यों यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन। तो ये जो टेक्निक होता है, ये टेक्निक क्या होता है, फॉर द कन्फर्म दैट सॉल्यूशन इट इज़ द स्पेसिफिक कंटिन्यूस। यानी ये वाला क्या करते हैं हम लोग, जो टाइट्रेशन करते हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अननोन कॉन्सेंट्रेशन क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। इसके लिए हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर हम मैक्स लेवल पे या बड़े लेवल पे करेंगे कि किसी चीज़ को हमें पता भी नहीं है कि हम लोग ने क्या कर रहे हैं, अगर हम उसका ये करते हैं तो हमें ये नहीं मिलेगा, रीडिंग नहीं मिलेगा, रीडिंग मिलेगा लेकिन हमें ये नहीं पता चलेगा कि हम लोग ने उसके अंदर कितने कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन इस्तेमाल किया था, क्या किया था। इसके लिए यहाँ पे जो नोन सॉल्यूशन है और उसका हम लोग क्या करते हैं, अननोन कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करते हैं, यानी कितना मोलार हम लोग ने सॉल्यूशन लिया था और उसके अंदर कितना कॉन्सेंट्रेशन है, ये हम इसके मदद से हम लोग फाइंड करते हैं। तो ये वाला प्रैक्टिकल यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।